फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग कक्षा 10 गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8.2 के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, त्रिकोणमिति सारणी का मान ज्ञात करना। ये जितने मान है यदि आप लोग याद कर लेंगे तो ये जो हमारा प्रश्नावली 8.2 है वो उसके सारे क्वेश्चन इजी से लग जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.2 को। मैं मानकर चलता हूं कि आप लोगों को ये जितनी सारणी के मान है याद है। नहीं याद होंगे तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग प्रश्नावली 8.2 में चलेंगे। तो इसे हम लोग मिटा लेते हैं। मिटाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में साइन 60 अंश, कॉस 30 अंश, साइन 60 अंश, कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसे डालेंगे हम लोग हल। अब हमें पता है कि साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2। तो बस मान रखना है और उसका गुणा कर जोड़ देना है। तो साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 गुणे काश 30 अंश का मान होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का निशान है। काश 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस गुणे कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। का 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2। तो यहाँ से करेंगे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो आ जाएगा 3 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 2 दूना के 4, 1 1 कम 1। यहाँ से अब भिन्न का जोड़ कर लेंगे। हर बराबर है तो ऊपर वाला को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हर बराबर है हमारा 4, 3 प्लस 1, यहाँ से 4/4 हो जाएगा। 4/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 के बराबर। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। इसका मान निकालना था तो मान आ गया 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 2 10 स्क्वायर 45, 2 10 स्क्वायर 45 प्लस काश स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो इससे हम तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ डालेंगे हल।
हल में 2 10 स्क्वायर, 2 को लिखेंगे 2 गुणे 10 स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस काश स्क्वायर 30, काश स्क्वायर 30 का मान क्या होगा कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 अंश का मान क्या होता है कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से करेंगे तो 2 गुणे 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये 3/4 से 3/4 कट जाएगा, यहाँ से 2 1 कम 2, यहाँ से मान निकलेगा हमारा कितना 2। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इधर क्वेश्चन नंबर 3 में है काश 45 अंश कॉस 45 अंश बटे सेक 30 अंश और कोसेक 30 अंश, सेक 30 अंश और कोसेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को हल में डालेंगे। हल तो हम लोग काश 45 का मान कितना जानते हैं 1 बटे करड़ी में 2 बटे सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान कितना होता है 2 बटे करड़ी में 3, कितना होता है 2 बटे करड़ी में 3 प्लस कोसेक 30 अंश का मान क्या होता है 2 होता है, क्या होता है 2, तो यहाँ से 2 बटे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1 बटे कड़ी में 2 को रहने देंगे और यहाँ से करेंगे कड़ी में 3 1 कम, कड़ी में 3 बटे 2 1 कम 2 प्लस 2 कड़ी में 3, इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, तो करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कड़ी में 3 बटे 2 कड़ी में और 2 प्लस 2 कड़ी में 3, इतना हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा हो जाएगा करड़ी में 3, इधर लिखते हैं यहीं पर करड़ी में 3 और यहाँ से 2 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 6। तब हम लोग जानते हैं कि नीचे करड़ी नहीं रहना चाहिए, तो इसका अब हम लोग क्या करेंगे परिमेयीकरण, क्या करेंगे परिमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे, लिख देंगे कि परिमेयीकरण करने पर परिमेयीकरण करने पर करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3, यहाँ से 2 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 6 और यहाँ से अब गुणे लिख देंगे 2 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 6, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ से माइनस से गुणा कर देंगे बस, 2 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 6, इसे काटेंगे तो 1 के बराबर आएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे हम लोग कहते हैं परिमेयीकरण। तो इसे एक कोष्टक में लिख देते हैं और इसे एक कोष्टक में, तो यहाँ से जब करेंगे गुणा तो हो जाएगा 3 गुना के 6, 2 करड़ी में 6 माइनस 2 करड़ी में 36 18, 2 करड़ी में 18 बटे, अब इसे क्या लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 6 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। क्या है सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी,
एक कोष्टक में a माइनस बी। तो यहाँ पर एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी था, इसलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाया। यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आशा है कि इतना समझ में आ गया होगा। अब इसे लिख सकते हैं 2 कड़ी में 6 और 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 तरीके 9 दूना 18, 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं 3 दूना 6, 2 गुणे 3 कड़ी में 2, इतना लिख सकते हैं। अब इसे करेंगे तो 2 दूना के 4 गुणे 2, कड़ी में से 2 बाहर आ जाएगा, माइनस 2 दूना के 4 गुणे 6, इतना हो जाएगा। तो आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा हमारा और बचेगा इधर कड़ी में 6 माइनस 3 कड़ी में 2, इतना हो जाएगा। यहाँ से 4 दूना 8 और 4 छक्का 24, नीचे बचेगा कितना, 8 में से 24 जाएगा तो माइनस 16 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस 16। 2 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा माइनस कड़ी में 6 माइनस 3 कड़ी में 2 बटे 8, ये आया हमारा इसका आंसर। ये वाला सवाल जो था परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, हर बार पेपर में किसी न किसी सेट में आ ही जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। शार्ट स्किल लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30 अंश, साइन 30 अंश प्लस 10 45 अंश, 10 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश, माइनस कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश, सेक 30 अंश का 60 अंश, का 60 अंश और काट 45 अंश प्लस कॉट 45 अंश, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसे हल डालेंगे और हल में लिखेंगे साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। तो यहाँ से 1/2 प्लस 10 45 अंश का मान होता है 1, तो इसे 1/1 लिख सकते हैं, माइनस कोसेक 60 अंश, कोसेक 60 अंश बोले तो साइन 1/साइन 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, तो कोसेक 60 अंश का मान हो जाएगा 2 कड़ी में 3। क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 3, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर बटे सेक 30 अंश, सेक 30 अंश का मान कोसेक 60 अंश का उल्टा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 कड़ी में 3 प्लस का 60 अंश, का 60 अंश का मान होता है 1/2 और काट 45 अंश का मान होता है 1, तो 1/1। इसमें सबका लसा लेंगे, लसा या गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 कम 2, 2 कड़ी में 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब यहाँ से 2 कड़ी में 3, तो यहाँ से जब करेंगे 2 कड़ी में 3, 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2, 3 एकम, ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ से पहले जोड़ लेंगे तो आएगा क्या, पहले जोड़ लेते हैं, क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं।
तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 1, एक कम 1, 2 एक कम 2 प्लस 2 माइनस 2 बटे कड़ी में 3। यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 और 2 दूना 4 प्लस कड़ी में 3 प्लस 1 बटे 1। इतना कर लेंगे तो फिर यहाँ से करेंगे 2 1 3 बटे 2 प्लस 2 बटे कड़ी में 3 बटे 4 कड़ी में 4 प्लस कड़ी में 3 बटे 2 कड़ी में 2 कड़ी में 3 प्लस यहाँ से इसे भी कर लेते हैं 4 प्लस कड़ी में 3 बटे 2 कड़ी में 3 प्लस 1 बटे 1। अब आगे करेंगे तो आएगा क्या, अब इसका करेंगे तो आएगा 2 बटे कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 कड़ी में 3 हो जाएगा और यहाँ से 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस 4 बटे इसका करेंगे इसमें 2 कड़ी में 3 आएगा पहले हर में और यहाँ से करेंगे जब 1 का गुणा इसमें तो 4 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3। अब यहाँ से हर वाला हर से कट जाएगा क्योंकि बराबर है और यहाँ से बचेगा क्या 3 कड़ी में 3 प्लस 4 और यहाँ से बचेगा 4 प्लस 1 कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3, 3 कड़ी में 3। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर हमारा माइनस है, क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या रहेगा माइनस। यहाँ पर प्लस सही है, यहाँ पर थोड़ा सा माइनस, थोड़ा सा नज़र हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पर माइनस था तो इसीलिए यहाँ पर माइनस। अब ऊपर से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रमेयीकरण कर देंगे क्योंकि नीचे हमारा कड़ी नहीं रहना चाहिए। तो लिखेंगे प्रमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर प्रमेयीकरण करेंगे 3 कड़ी में 3 माइनस 4 एक कोष्टक में हो जाएगा 3 कड़ी में 3 प्लस 4 तो यहाँ से माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 4 और 3 कड़ी में 3 माइनस 4। अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि a और a दोनों समान है तो क्या हो जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं चलिए बताते हैं। और यहाँ से हो जाएगा 3 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर जानते हैं, क्या जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a, इसे लिख सकते हैं a माइनस बी और a माइनस 2 बार लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब यही होता है और ये सूत्र तो आप लोगों को पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी दूसरे कोष्टक में, a वाला सूत्र था। अब इसे आगे करेंगे तो इसका जब वर्ग करेंगे तो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बोले तो 3 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 कड़ी में 3 गुणे 4, ये सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ये सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका करेंगे जब, तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27। बोले तो 3 3 9 गुणे 3। और इसे करेंगे प्लस 4 चौके 16। यहाँ से जब बराबर देंगे, यहाँ से करेंगे 3 3 9 3 27 प्लस 16 माइनस 2 तिहाई 6 चौके 24, 24 कड़ी में 3 बटे 9 3 27 और 16, 27 प्लस 16। 27 में 16 को जब जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 43। कितना आएगा? 43 प्लस 24 कड़ी में 3 बटे 43। ये आया आंसर। इतना हमारा आएगा आंसर। शॉर्ट स्किल लेना है तो ले सकते हैं आप, एकदम प्रॉपर वे में है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, में 5 का स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 अंश और माइनस 10 45 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे है साइन स्क्वायर 30 अंश, साइन स्क्वायर 30 अंश और प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। इसे इसका मान ज्ञात करना है हमें। मान ज्ञात करने के लिए 5 गुणे लिखेंगे। 5 गुणे कास स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होगा? कास 60 अंश का मान होता है कितना? 1/2 होता है। तो 1/2 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश। सेक स्क्वायर 30 अंश बोले तो 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 30 अंश का मान होता है 3/2 का होल स्क्वायर। अब करेंगे बराबर 5 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे 4/3 माइनस 1/1 बटे 1/4 प्लस 3/4। इतना हो गया। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 प्लस माइनस 1/1 बटे 1/4 और 4 हर बराबर है तो जुड़ जाएगा ऊपर वाला। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 3/4 बराबर। अब इधर करेंगे तो आएगा 4 × 12 और 3 × 5 = 15 प्लस 16 चौके 64। कितना आएगा? माइनस 1/1 बटे 3 1 4 4/4 बोले तो कट जाएगा 1 आएगा।
एक लिखे या न लिखे। अब बचा क्या, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला 64 में जब 15 जोड़ेंगे तो आएगा 79 माइनस 1/1/12। तो यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 12, 79 एक कम 79 माइनस 12। 12 जब घटा देंगे 79 में से तो बचेगा क्या, 9 इधर से चला जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा। 67/12 इसका मान निकला 67/12। शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन हमारा ए है 2 10 30 अंश, तो हल में डालेंगे 2 गुणे 10 30 अंश का मान कितना होता है, होता है 1/3 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश, तो 1/3 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणे 1 बोले तो 2 कड़ी में 3/1 प्लस 1/3। अब याद करेंगे 3 एक कम 3, तो यहाँ से उतार लेंगे पहले 2/3 3 एक कम 3 प्लस 1/3 बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो आएगा 2/3 3 1 4/3 ऊपर ले जाएंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 2 23 6 गुणे 6/3 4 कड़ी में 3। अब इसे हम लिख सकते हैं 6 को 2 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3/4 कड़ी में 3। चेक कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया, 2/2 कड़ी में 3/4, और 4 को काटेंगे जब 2 से तो एक बार में कट जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा 2। कड़ी में 3/2 क्या आया हमारे पास, कड़ी में 3/2। कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, इन चारों ऑप्शन में किसका मान होता है, साइन 60 अंश का मान। किसका, साइन 60 अंश का मान। तो साइन 60 अंश बराबर होता है कड़ी में 3/2। ऑप्शन हमारा कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश 1 प्लस 10 45 अंश 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश हल करेंगे, और 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 में से 1 जाएगा 0/2, 0/2 क्या बोलेंगे 0। तो ऑप्शन जो है हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा होगा इसमें से 0। क्या होगा, डी ऑप्शन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है sin 2a
बराबर 2 साइन ए। तो पूछा है कि तब सत्य होता है जबकि ए बराबर, मतलब कोण पूछा है, ए बराबर पूछा है। तो ऑप्शन एक है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 है, ए ऑप्शन है 0 अंश, 30 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, 60 अंश। ये एंगल कब सत्य होगा? तो हल डालेंगे, हल 0 अंश पर चेक करते हैं। साइन 2 गुणे 0 बराबर 2 गुणे साइन 0। तो यहाँ से 0 में गुणा करेंगे 2 का तो 0 ही रहेगा। साइन 0 का मान 0 बराबर 2 गुणे साइन 0 का मान 0, तो यहाँ से 0 बराबर 0। तो ये कितने अंश पर बराबर होगा? 0 अंश पर। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया 2 10 30 अंश, 10 30 अंश बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश। यही है, पूछा है बराबर है, बराबर है, किसके बराबर है पूछा है। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 1 बटे कड़ी में 3 क्या होता है? 10 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 होता है। 1 माइनस 1 बटे कड़ी में 3 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणे कड़ी में 3, बोले तो कड़ी में 3 माइनस नहीं 1 माइनस 1 बटे 3 बराबर 2 बटे कड़ी में 3, 3 माइनस 1 बटे 3, बोले तो 2 बटे कड़ी में 3, 2 बटे कड़ी में 3, बोले तो 1। ऑप्शन हमारा है कास 60 अंश, साइन 60 अंश, टेन 60 अंश। 2 बटे 3 आया, क्या आया है? 2 बटे 3 यहाँ से, तो ये कटेगा नहीं। देखते हैं आगे, 2 बटे कड़ी में 3, 2 बटे 3, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, तो यहाँ से 2 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटे 2 गुणे कड़ी में 3, कड़ी में 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? कड़ी में 3, कड़ी में 3। ऑप्शन क्या है? कास 60 अंश, साइन 60 अंश, टेन 60 अंश और साइन 30 अंश। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा जो है टेन 60 अंश इक्वल टू होता है कड़ी में 3। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट है। क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि 10a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और 10a माइनस बी बराबर 1 बटे कड़ी में 3, 0 अंश से बड़ा a प्लस बी और 90 अंश से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, और कोण हमारा a कोण b से बड़ा हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इतना हमारे पास शर्त है। तो हम लोग करेंगे क्या? हल डालेंगे और लिखेंगे 10a प्लस बी बराबर कौड़ी में 3 इतना दिया है, तो इसे लिख सकते हैं 10a प्लस बी बराबर 10 60 डिग्री। 10 से 10 कट जाएगा और a प्लस बी बराबर बचेगा क्या? 60। क्या बचेगा? 60। समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 निकालेंगे।
टेन ए माइनस बी बराबर 1/3 में 3 दिया है, तो हो जाएगा 10 ए माइनस बी बराबर 10 30। 1/3 में 3 किसका मान होता है? 10 30 अंश का। तो यहाँ से ए माइनस बी बराबर क्या निकलेगा? ए माइनस बी बराबर 30, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 धन 2 से, समीकरण 1 धन 2 से ए प्लस बी बराबर 60 और ए माइनस बी बराबर 30, तो यहाँ से बी से बी कट जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, और यहाँ से बचेगा 2a बराबर 60 30 90। तो यहाँ से a बराबर क्या निकला? 90/2, बोले तो 45। यहाँ से a बराबर 45 अंश निकल गया, और b बराबर निकालेंगे तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45, b बराबर 15 अंश। b बराबर कितना निकला? 15 अंश। और शर्त हमें लोग देख लेते हैं, क्या कहा था कि जो a प्लस बी कोण होना चाहिए ना, वो 0 अंश से बड़ा और 90 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो a और b को जब जोड़ रहे हैं तो 60 आ रहा है, तो a 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा है, ठीक है। और फिर क्या कहा है कि जो कोण b है हमारा, कोण a से छोटा होना चाहिए, मतलब कोण a अधिक होना चाहिए कोण b से। तो यहाँ पर हमारा कोण a 45 अंश है और b 15 अंश। इससे पता चल रहा है कि हमारा कोण a कोण b से बड़ा है बड़ा कि नहीं है? है। इस प्रकार यह क्वेश्चन हमारा हो गया। शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। तो आप लोगों को बता दे कि जो ए साइन ए प्लस बी है, ए आपस में गुणज नहीं होता है, बल्कि इसका सूत्र होता है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये सूत्र होता है, इसलिए यह असत्य है, असत्य। कारण ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है थीटा की वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इधर हम लोग देख लेते हैं, यदि साइन 0 अंश का मान देखे तो 0 होता है, और 60 अंश का मान देखे तो करड़ी में 3/2 होता है, और 90 अंश का मान देखे तो 1 होता है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि हो रहा है, उसके मान में भी वृद्धि हो रहा है, तो इसलिए लिख देंगे हाँ सत्य लिख देंगे। कारण कोई पूछेगा तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, हो जाएगा इतना, ठीक है। अब थीटा की वृद्धि के साथ काश थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये बात बिल्कुल असत्य है। कैसे असत्य है बताते हैं। कारण क्या देंगे, यदि आप काश 0 अंश का मान देखें तो क्या आएगा 1, और काश 45 का देखें तो आएगा 1/2, और काश 90 का देखें तो 0 आएगा। जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या कर रही है? घट रही है, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। अब कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर काश थीटा होता है? नहीं।
असत्य है, ये बात भी असत्य है, असत्य है। कारण क्या है? यदि हम लोग साइन 30 का मान और कास 30 का मान निकाले, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कास 30 का मान होगा कड़ी में 3/2, जो कि ये बराबर आपस में नहीं है। इसलिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा नहीं होता है। अब कह रहा है एंगल ए पर, ए बराबर 0 पर, 0 अंश पर काट परिभाषित नहीं है, काट थीटा परिभाषित नहीं है। हाँ, ये सत्य बात है, तो लिखेंगे सत्य। क्यों? कैसे निकालते हैं? कॉट 0 का मान जब निकालेंगे तो कॉस 0 और साइन 0, कास 0 अंश का मान होता है 1 और साइन 0 अंश का मान 1। इसे 1/0 किसी के बटे यदि 0 हो जाए, किसी भी संख्या के बटे 0 हो जाए तो उसे हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं, बोले तो परिभाषित नहीं है, यही कारण है। इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 8.2 भी समाप्त हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली 8.3 अगले वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।